डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, सोशल मीडिया से चिपके रहने से सबकी दिनचर्या तो प्रभावित हो ही रही है, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी हर वर्ग के लिए समस्याएं खड़ी होने लगी हैं। फेसबुक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ा यह अध्ययन सचमुच चिंतित करने वाला है कि इंस्टाग्राम बच्चों को मानसिक तौर पर बीमार कर रहा है। फेसबुक के ही स्वामित्व वाले इस फोटो व वीडियो शेयरिंग ऐप का इस्तेमाल करते हुए बच्चे डिप्रेशन तक के शिकार हो रहे हैं। बच्चों में अवसाद, चिंता व अकेलेपन की समस्याएं देखने में आ रही हैं। सुंदर दिखने का दबाव किशोरियों को अवसाद की तरफ धकेल रहा है। सोशल मीडिया से जुड़ा यह प्रभाव चौंकाने वाला नहीं है। असल में समय समय पर इस तरह के शोध सामने आते रहते हैं, जो सोशल मीडिया के कारण लोगों की बिगड़ती सेहत की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। वर्तमान में सोशल मीडिया संवाद का ताकतवर माध्यम बन चुका है। इंस्टाग्राम ही नहीं, दूसरे तमाम मंचों पर सभी वर्गों से जुड़े लोग खुलकर अपने बारे में बता रहे हैं। अपने विचारों के साथ पसंद नापसंद तक शेयर कर रहे हैं। किशोर वय में तो यह नशा जैसे सिर चढ़कर बोलता है। तमाम अच्छी बातों को ग्रहण करना जितना मुश्किल होता है, उतना ही आसान बुराइयों को अपनाना होता है। इसीलिए इस तथ्य के बावजूद कि सोशल मीडिया ने दुनिया की दूरियां कम कर दी हैं, इसके हजारों खतरे डराने वाले भी हैं। लेकिन जब बड़े ही इस बुराई की लत पाल रहे हों, तो फिर बच्चों पर निगरानी भला कौन करे? विचारों के आदान प्रदान का जरिया व अभिव्यक्ति के बेहतर माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की बजाय आभासी दुनिया में रहना आपसी रिश्ते तक ख़त्म कर रहा है। इसका लोगों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ता है। असल में कोविड के कारण इंटरनेट पर हर वर्ग का समय बढ़ गया। ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से बच्चों के लिए स्मार्टफोन या लैपटॉप की व्यवस्था भी करनी पड़ी। एक बड़ी वजह यह भी है कि इससे बच्चे इंस्टाग्राम जैसे मंच पर फोटो वीडियो शेयर कर इस आभासी संसार के माया जाल में उलझ गए। यह भी सही है कि बच्चों को इंटरनेट से दूर करना संभव नहीं है, लेकिन उनकी समझाइश तो ज़रूर की जानी चाहिए। यदि बच्चा सोशल मीडिया से चिपका नज़र आए तो सतर्क हो जाएं और इंटरनेट पर उसका समय तय कर दें। ऐसा तब होगा जब अभिभावक सोशल मीडिया के इन खतरों को देखते हुए खुद भी अनुशासित रहने का प्रयास करें। ऐसा होने पर ही वे बच्चों के लिए आदर्श पेश कर सकते हैं। प्रसन्नता की बात है कि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार के प्रयासों से खाद्यान्नों का उत्पादन 5 करोड़ टन से बढ़कर 33 करोड़ से ज़्यादा हो गया। इसी प्रकार दूध, सब्जी, फल और दूसरी खाद्य वस्तुओं का उत्पादन भी बढ़ा है, लेकिन इन अवधि में अनेक विरोधाभास भी उत्पन्न हो गए। उत्पादन की वृद्धि केवल मध्यम और बड़े किसानों द्वारा अर्जित की गई। आज भी देश में 80% किसान सीमांत और लघु किसान हैं। इनका उत्पादन वृद्धि में खास योगदान नहीं है।
अब विरोधाभास की बात करें स्टॉप। पहली बात तो यह है कि इतना अधिक अनाज उत्पन्न होने और सरकार के गोदामों में 5 करोड़ टन से ज़्यादा बफर स्टॉक होने के बाद भी भारत संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 107 सबसे भूखे देशों में शामिल है स्टॉप। इसका अर्थ यह है कि कहीं न कहीं अनाज के संतुलित वितरण की समस्या है स्टॉप। आश्चर्यजनक तथ्य यह भी है कि दूध के उत्पादन में भारत विश्व में नंबर 2, सब्जियों के उत्पादन में नंबर 2 और फलों के उत्पादन में नंबर 2 होने पर भी फल और सब्जी के उपभोग में प्रति व्यक्ति न्यूनतम स्थान पर है स्टॉप। इसका अर्थ यह है कि या तो फल, सब्जियां और दूध आम व्यक्ति की पहुंच से बाहर है या फिर यह सामग्री रास्ते में कहीं नष्ट हो जाती है स्टॉप। भारतीय खाद्य निगम के अनुसार भारत में गांव से लेकर शहर तक जाने में लगभग 23 मिलियन टन अनाज रास्ते में नष्ट हो जाता है क्योंकि न तो गांवों में और न ही मंडियों में उनको सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था है स्टॉप। खाद्य निगम यह भी बताता है कि 5 से 6% खाद्यान्न ढुलाई में नष्ट होता है स्टॉप। इसी प्रकार दालों में लगभग 15% को समुचित रूप से रखने की व्यवस्था नहीं है स्टॉप। शोध से यह भी ज्ञात हुआ कि दूध के समुचित पाश्चुराइजेशन की व्यवस्था नहीं होने से 40% दूध पीने योग्य नहीं रहता स्टॉप। इसका अर्थ यह है कि केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है हमें कृषि के लिए 4 बातों की तरफ ध्यान देना होगा स्टॉप। एक उत्पादन दूसरा विपणन तीसरा परिवहन और चौथा भंडारण स्टॉप। दुर्भाग्यवश भारत सरकार की समस्त नीतियों का केंद्र केवल MSP बढ़ाना तथा इस दावे को पोषित करने में रह गया कि इससे उत्पादन बढ़ेगा और उसका लाभ देश के सभी किसानों को होगा स्टॉप। वस्तुतः ऐसा नहीं है और केवल उत्पादन 4 एकड़ से अधिक वाले किसान ही बढ़ा रहे हैं स्टॉप। हमने गत 70 वर्षों में लघु और सीमांत किसानों को अपने खेतों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए कोई नई तकनीक नहीं दी स्टॉप। यह विडंबना की बात है कि देश में प्रत्येक राज्य में मनरेगा चल रहा है जिसके तहत गांव के स्तर पर गोदाम या कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो सकती है लेकिन इस और किसी का ध्यान ही नहीं है स्टॉप। देश में औसतन एक व्यक्ति को 400 ग्राम प्रतिदिन खाद्यान्न की आवश्यकता है लेकिन शोध से यह स्पष्ट हुआ कि प्राय 450 से 500 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग किया जा रहा है स्टॉप। इसका कारण यह है कि प्राय प्रति भोजों में जितनी आवश्यकता होती है उससे अधिक जूठन छोड़ी जाती है स्टॉप। साथ ही हमारे यहाँ सामान्य व्यक्ति को अनाज के अलावा और कुछ खाने को नहीं मिलता स्टॉप। आवश्यकता इस बात की है कि भारत सरकार अविलंब इस प्रकार की नीतियाँ बनाए जिससे प्रत्येक उपभोग पर व्यक्ति को संतुलित आहार मिले और केवल अनाज के उपभोग पर हमारा ध्यान रहे स्टॉप। दूसरी बात आवश्यकता इस बात की भी है कि अनाज दूध फल और सब्जी की बर्बादी को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं स्टॉप। यदि संतुलित रूप से इनका वितरण होगा तो देश में न भूखमरी रहेगी और न अभाव रहेगा स्टॉप पैरा।
रीट ने भविष्य बनाने के लिए कड़ा परिश्रम कर रहे लाखों युवाओं को आशा का स्नान करवाया। स्टॉप संसाधनों के अभाव के बीच समाज और संस्थाओं ने रीट को महाकुंभ मान लिया। स्टॉप ऐसी शुद्ध भावनाओं को नकल कराने वाले गिरोह सरकार के चंद नुमाइंदों के साथ मिलकर मेला कर रहे हैं। संपूर्ण विराम।